चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कल ही 3 तारीख को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगी और मैनपुरी में तो सपा के जितने ये अहंकार है वो चकनाचूर हो। जनता का इतना आशीर्वाद मेरे मोदी जी के प्रति है, मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति है कि यह उनकी सेवा का निस्वार्थ भाव से जो उन्होंने देशवासियों की सेवा की, जो देश की सेवा किया, उसी का प्रतिफल है कि लोग न प्रत्याशी देखते हैं और ना किसी व्यक्ति को देखते हैं, केवल नरेंद्र मोदी जी और कमल के फूल को देखते हैं। उनके अभी रोम रोम में जो सत्ता की अकड़ होती है वो भरी हुई है। मतलब जैसे कहते हैं रस्सी जल गई है लेकिन ऐठन नहीं गई है। देखिए, कमल का फूल बहुत बड़े बड़े अंतर से दोनों चरणों में खिल चुका है, तीसरे चरण में भी खिलने जा रहा है। यूपी की जनता ने, देश की जनता ने मन बना लिया है तीसरी बार मोदी सरकार। चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता आगे आगे लड़ रही है, गरीब आगे आगे लड़ रहा है, किसान आगे आगे लड़ रहा है, नौजवान आगे आगे लड़ रहा है, महिलाएं आगे आगे लड़ रही हैं, बल्कि हमारे भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं थोड़ा पीछे हो जा रहे हैं। तो यह जनता का इतना आशीर्वाद मेरे मोदी जी के प्रति है, मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति है कि यह उनकी सेवा का निस्वार्थ भाव से जो उन्होंने देशवासियों की सेवा की, जो देश की सेवा किया, उसी का प्रतिफल है कि लोग न प्रत्याशी देखते हैं और ना किसी व्यक्ति को देखते हैं, केवल नरेंद्र मोदी जी और कमल के फूल को देखते हैं। बारे में तारीफ करती है। वहीं समाजवादी पार्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम लोग बाल अवस्था से एक कहानी के रूप में, एक किस्से के रूप में, एक पहेली के रूप में हम लोगों के सामने ये विषय आता था कि देश के खातिर बन बन भटका, घास फूस की रोटी खाई, राजपाट सब त्याग के अपना स्वाभिमान की ज्योति जलाई, भारत माँ का वह पुजारी हमारे महाराणा प्रताप जी, जिन महापुरुषों के चरणों में देश की 140 करोड़ लोग नतमस्तक हैं, समाजवादी पार्टी के गुंडे, अपराधी, माफिया, लफंगे अगर उनका अनादर किए हैं तो इसकी सजा कल ही 3 तारीख को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगी और मैनपुरी में तो सपा के जितने ये अहंकार है वो चकनाचूर होंगे। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को ना तो कोरोना का टीका पसंद था और ना ये माथे का टीका पसंद है, और उनकी जो तुष्टीकरण की नीति है उस तुष्टीकरण की नीति कारण वो माथे का टीका नहीं पसंद करते हैं, और भाजपा विरोध के अहंकार में वह कोरोना के टीका को नहीं पसंद करते हैं। उनको एक पढ़ा लिखा इंसान, एक कई बार सांसद रहा हुआ व्यक्ति, 5 साल तक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति, अगर कोई वैक्सीन पर सवाल उठाए हुए तो मैं समझता हूं कि इसे उनका बचकाना बयान कहा जाएगा, ये वैज्ञानिकों का अपमान करने वाला बयान कहा जाएगा। ये आत्मनिर्भर वैक्सीन के मामले में देश को बनाने वालों का जहां सम्मान होना चाहिए, वहीं उनके प्रति इस प्रकार की टिप्पणी अनावश्यक है। जिसमें पुलिस से कह रहे हैं कि अगर मेरे कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ा गया तो मैं पश्चिम से लेकर के पूरब से लेकर के पश्चिम तक हर थाने का घेराव करूंगा अपने कार्यकर्ताओं के। देखिए, मैं देखा नहीं हूं कौन से वीडियो की आप बात कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कोई भी विशेष तौर से सैफई परिवार के नेता हैं, उनके अभी रोम रोम में जो सत्ता की अकड़ होती है वो भरी हुई है। मतलब जैसे कहते हैं रस्सी जल गई है लेकिन ऐठन नहीं गई है, वही स्थिति रहती है। अमेठी में सर, एक जिस तरह से अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाद तोड़फोड़ हुई, कांग्रेस आरोप लगा रही है, कह रही है कि जो है ये फैशन है, ये फैशन है। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, या जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में या विपक्ष में है, वहाँ फैशन है कि उनके खिलाफ कुछ हो जाए तो भाजपा पर आरोप लगा दो। सबसे सरल काम यही है, लेकिन जो सच होगा वो जांच में सामने आएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, बचने वाली है सपा और कांग्रेस दोनों अंतर कलह का शिकार। अगर
सपा में चाचा भतीजे और चचेरे भाइयों में नहीं पड़ती है, तो कांग्रेस के अंदर भाई और बहन में नहीं पड़ती है। ये सार्वजनिक हो चुका है, किसी से छिपा नहीं। लेकिन इससे हमें लेना देना नहीं है। हमारा तो एक ही बात कहना है कि सपा समाप्तवादी पार्टी, बसपा बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी, कांग्रेस मुक्त भारत। सर क्या लगता है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद कांग्रेस के 2 फाल हो जाएंगे, क्या लगता है सच्चाई ये है? अब राहुल उनसे अपने उन्होंने क्या कहा है मैं देखा नहीं, लेकिन 4 जून को 400 पार होगा, फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी।